हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो थी एनिमल टेक्सोनोमी। और एनिमल टेक्सोनोमी में हमारी सुपर क्लास टेट्रापोडा चल रही थी और उसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास रेप्टिलिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास रेप्टिलिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रेप्टिलिया का मतलब क्या होता है। रेप्टिलिया का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो कि रेंगते हैं, यानी इसमें कौन से एनिमल्स आएंगे? क्रॉलिंग एनिमल्स, रेंगने वाले एनिमल्स किसके अंदर आएंगे? क्लास रेप्टिलिया के अंदर। और सुपर क्लास कौन सी रहेगी? टेट्रापोडा। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा फैक्चुअल डिस्कशन कर लेते हैं क्लास रेप्टिलिया के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि जो रेप्टिलिया है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो जो रेप्टिलिया का ओरिजिन हुआ है वो हुआ है कार्बोनिफेरस पीरियड से। इसका ओरिजिन हुआ है कार्बोनिफेरस पीरियड से। ये वही कार्बोनिफेरस पीरियड है जो कि गोल्डन पीरियड था एम्फीबियंस का। तो एम्फीबियंस का गोल्डन पीरियड था और इसका क्या है? ओरिजिन है। तो इसका गोल्डन पीरियड कौन सा होगा? इससे अगला पीरियड। तो गोल्डन पीरियड कौन सा होगा? गोल्डन पीरियड होगा मीसोजोइक या फिर जुरासिक पीरियड। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ रेप्टाइल्स। ठीक है, ओरिजिन क्या था? कार्बोनिफेरस, और गोल्डन पीरियड क्या है? जुरासिक या फिर मीसोजोइक पीरियड। अब हम देखते हैं कि इनकी जो स्टडी आती है, स्टडी ऑफ रेप्टाइल, स्टडी ऑफ एम्फीबिया, जो हमने वहां पर डिस्कस नहीं किया था, या फिर स्टडी ऑफ स्नेक्स, उन्हें क्या बोला जाता है? उन स्टडीज को क्या बोला जाता है? तो चाहे स्टडी ऑफ एम्फीबिया हो या फिर रेप्टाइल्स हो, चाहे स्टडी ऑफ एम्फीबिया हो या फिर स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स हो, उन्हें बोला जाता है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ लिजर्ड्स, क्योंकि रेप्टाइल्स के अंदर लिजर्ड्स एंड स्नेक्स दोनों आएंगे, है ना। तो ये दोनों आएंगे, तो स्टडी ऑफ लिजर्ड्स, उसमें से अगर सिर्फ लिजर्ड्स की स्टडी करनी हो तो उसे बोला जाता है सोरोलॉजी। स्टडी ऑफ लिजर्ड्स इज सोरोलॉजी। स्टडी ऑफ स्नेक्स, स्नेक्स की स्टडी को क्या बोला जाता है? ओफियोलॉजी या फिर सर्पेंटोलॉजी। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा फैक्चुअल अभी डिस्कशन किया है कि रेप्टाइल्स जो होते हैं उनका मतलब होता है ऐसे एनिमल जो कि रेंगते हैं, क्रॉलिंग एनिमल्स। जो रेप्टाइल्स का ओरिजिन है वो होगा कार्बोनिफेरस पीरियड से। जो इसका गोल्डन पीरियड होगा वो होगा मीसोजोइक या फिर जुरासिक पीरियड। इसकी जो स्टडी है, स्टडी ऑफ, चाहे हम एम्फीबिया ले लें चाहे हम रेप्टाइल्स ले लें, कौन सी होगी? हर्पेटोलॉजी। अगर हम बात करें लिजर्ड्स की स्टडी, यानी जो छिपकली वगैरह होती है उनकी स्टडी को बोला जाता है सोरोलॉजी। और जो स्नेक्स की स्टडी है उन्हें बोला जाता है ओफियोलॉजी या फिर सर्पेंटोलॉजी। रेप्टाइल्स को बोला जाता है फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स। फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स कौन है? ये रेप्टाइल्स है। ये ऐसे जंतु है जो लैंड पर रहने के लिए कैसे हुए? सफल हुए। ऐसा क्या था इनमें कि इनको ऐसा बोला जाता है कि लैंड पर, यानी ये स्थल पर रहने के लिए बहुत ही सक्सेसफुल। तो सबसे पहला रीजन है कि ये जो है ये है एमनियोट्स। एमनियोट्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जिनके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हो। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का मतलब होता है जैसे कि एमनियोन है, जैसे कि कोरियन है, जैसे कि एलेंटॉइस है, यॉक्सेक है। ये मैंने 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के नाम लिए। ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है ये हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर।
तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी इसके बाद हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इस चीज को ले लेते हैं कि ये सारी चीजें इसका प्रोटेक्शन करेंगी, इसके अंदर हेल्प करेंगी। जो भी अंदर फीटस है, जो भी ऑफस्प्रिंग है, उसका प्रोटेक्शन करने के लिए, उसका डेवलपमेंट सही तरीके से करने के लिए, उसको रेस्पिरेशन करवाने के लिए, उसका एक्सक्रीशन करवाने के लिए, ये चारों मेम्ब्रेन्स उसमें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो जिन एनिमल्स के अंदर ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक 4 मेम्ब्रेन्स हैं जो कि एम्ब्रियो के ऊपर प्रेजेंट है, उन एनिमल्स को बोला जाता है एमनियोट्स। और हमारी पूरी एनिमल टेक्सोनॉमी के अंदर रेप्टिलिया, एविस और मैमल्स, ये 3 ही ऐसी क्लासेस हैं जिसके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है। तो इन तीनों को क्या बोला जाता है? एमनियोट्स। एमनियोट्स कौन है? राम कैसा है? एमनियोट्स। रेप्टाइल्स, एविस एंड मैमल्स, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन है कि ये सक्सेसफुल हो पाए कि इनके पास एमनियोट्स है। ये एमनियोट्स है क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है। सेकेंड ये कि ये यूरिकोटैलिक है, यानी ये क्या करती हैं? यूरिक एसिड को रिलीज करती हैं। यहाँ पर यूरिक, इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? यूरिक एसिड। क्योंकि इन्होंने लैंड पर रहना है और इनको अपनी अडेप्टेशन करनी पड़ेगी, इनको कम से कम, क्योंकि कुछ ऐसे एनिमल्स भी देखेंगे हम रेप्टाइल्स के अंदर जो कि बहुत ही टेम्परेचर में रह पाते हैं, जैसे कि जो छिपकली होती है वो डेजर्ट एरियाज में हमें ज्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसे एनिमल्स जो अपनी एडेप्टेशन ये कर पा रहे हैं, कैसे एडेप्टेशन कर पा रहे हैं कि ये यूरिकोटैलिक है ना। तो ये यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं जिससे पानी कम से कम इनकी बॉडी से बाहर निकल सके। तो ये सेकेंड एडेप्टेशन एक ऐसी है। और थर्ड एडेप्टेशन है क्लियोडिक एग्स। क्लियोडिक एग्स पाए जाते हैं। क्लियोडिक एग्स का मतलब है कि अगर इन्होंने ये एग रिलीज किया है, एक एग के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है और वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग जिस एग के ऊपर होती है उसे बोला जाता है क्लियोडिक एग्स। और ऐसे एग्स क्या करते हैं कि ये इनका प्रोटेक्शन करते हैं, अंदर जो भी एग है उसका प्रोटेक्शन किया जाता है इस कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा। ये एक हार्ड कवरिंग है। तो ये इसकी थर्ड एडेप्टेशन है जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल हो सके लैंड के ऊपर, ठीक है। अभी हमने इसकी ये 3 चीजें डिस्कस की है, लेकिन हम यहाँ पर एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी एमनियोट्स हैं, यानी रेप्टाइल्स, एविस एंड मैमल्स, इनके अंदर क्या पाया जाता है? एक तो आपको देखेंगी 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। हमने अभी प्रीवियस जो देखे थे पाइसिस के अंदर या फिर एम्फीबियंस के अंदर कि हमेशा क्वेश्चन क्रेनियल नर्व से जरूर बनता है। हमने एम्फीबिया में भी देखा था कि पूछा गया था फ्रॉग के अंदर कितनी क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। तो ये हम यहीं से याद कर सकते हैं कि जितने भी एनिमल्स एमनियोट्स होते हैं, जो यानी कि रेप्टाइल्स, एविस एंड मैमल्स, इन तीनों के अंदर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है। और इससे पहले वाले पाइसिस एंड एम्फीबिया, उनके अंदर 10 पेयर्स थी। यानी एमनियोट्स के अंदर तो 12 पेयर्स होंगी, उससे पहले वाले के अंदर 10 पेयर्स होंगी। और जितने भी एमनियोट्स हैं इनके अंदर मेटानेफ्रिक किडनी हमें देखने को मिलेगी। कौन सी किडनी? मेटानेफ्रिक किडनी। इससे पहले हमने कौन सी किडनी पढ़ी थी? मीजोनेफ्रिक किडनी या फिर प्रोनेफ्रिक किडनी। तो इनसे पहले वाले के पास प्रोनेफ्रिक या फिर मीजोनेफ्रिक किडनी थी, लेकिन एमनियोट्स के पास हमेशा मेटानेफ्रिक किडनी ही देखने को मिलेगी। तो ये दोनों स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि हम इसके साथ इसको जोड़ के याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे 2 क्वेश्चंस और भी लर्न हो जाते हैं। तो ये कैसे हैं? ये है फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट रेप्टाइल्स किन्हें कहा जाता है। जैसे हमने पढ़े थे फर्स्ट जॉलेस वर्टिब्रेट्स कौन से थे, फर्स्ट जॉड वर्टिब्रेट्स कौन से थे, वैसे ही क्वेश्चन है कि फर्स्ट रेप्टाइल्स किन्हें कहा जाता है। तो जो फर्स्ट रेप्टाइल्स कहा जाता है वो इसके अंदर एक क्लास आती है, ये क्लास है, इसके अंदर एक सब क्लास आएगी, एक सब क्लास आएगी एनेप्सिडा। इसके अंदर एक सब क्लास आएगी एनेप्सिडा। इस एनेप्सिडा का एक ऑर्डर है और उस ऑर्डर का नाम है कोटाइलोसॉरस। कोटाइलोसॉरस एक ऑर्डर है और इस ऑर्डर का जो मेंबर है वो आएगा सेमोरिया, ठीक है। तो फर्स्ट रेप्टाइल्स कौन से हैं? अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन क्या देगा। अगर हम बोले फर्स्ट रेप्टाइल्स तो एनेप्सिडा फर्स्ट रेप्टाइल, सब क्लास कौन सी है? एनेप्सिडा। अगर फर्स्ट रेप्टाइल की बात करें ऑर्डर कौन सा आएगा? कोटाइलोसॉरस। अगर हम फर्स्ट रेप्टाइल की बात करें एग्जांपल कौन सा आएगा? सेमोरिया।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, हमने तीनों नाम ही याद रखने, और इसके अंदर एनेप्सिडा के अंदर एक और ऑर्डर आएगा, लेकिन इस ऑर्डर के अंदर हमने एक ही एग्जांपल याद करना है। तो यहाँ से हमारे क्लासिफिकेशन का भी एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है कि कोटाइलोसोरस एनेप्सिडा का एक ऑर्डर है और इसके अंदर हमने एक ही एग्जाम्पल याद करना है, सिमोरिया। ठीक है, तो ये कौन थे, फर्स्ट रेप्टाइल से, और फर्स्ट रेप्टाइल होने के साथ साथ ये कनेक्टिंग लिंक भी शो करते हैं बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के बीच के अंदर कनेक्टिव लिंक कौन शो करेगा, सिमोरिया शो करेगा। ठीक है, अभी हम अगर कनेक्टिंग लिंक की बात कर ही रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद, रेप्टाइल्स के बाद हमारी क्लास आने वाली है एक एविस और एक आने वाली है मैमलिया। दो ही क्लासेस हमारी रहती हैं। अब इसके अंदर आएगी एविस और इसके बाद आएगी मैमलिया। ठीक है, तो ये देखा गया है कि हम अभी तक क्या डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले पाइसेस स्टेट यानी फिशेस थी, फिशेस से डेवलपमेंट होकर क्या बने, एम्फीबिया बने। अब एम्फीबिया से डेवलप होकर क्या बने थे, रेप्टाइल्स बने थे। हमने जैसे इनका ओरिजिन देखा, जिस तरीके से हमने इनका गोल्डन पीरियड देखा, उस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये डेवलप हुए, यहाँ से ये डेवलप हुए। लेकिन रेप्टाइल्स के बाद, रेप्टाइल से ही एविस डेवलप हुए हैं एंड रेप्टाइल से ही मैमल्स डेवलप हुए हैं, यानी एविस से मैमल्स डेवलप नहीं हुए हैं। अभी तक हम जो सीरीज पढ़ रहे थे वो यहाँ पर ब्रेक होगी, क्योंकि रेप्टाइल से ही एविस डेवलप हुए हैं, रेप्टाइल से ही मैमिलिया जो है या फिर मैमल्स डेवलप हुए हैं। अब जो इन दोनों का कनेक्टिंग लिंक है वो है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स इसका कनेक्टिंग लिंक है, रेप्टाइल्स एंड एविस का कनेक्टिंग लिंक है आर्कियोप्टेरिक्स। अब रेप्टाइल्स और मैमल्स का कनेक्टिंग लिंक है प्रोटोथीरियंस। प्रोटोथीरियंस के अंदर क्या आते हैं, जैसे कि प्लेटिपस है, ये भी एक तरीके का प्रोटोथीरियन है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया कि एविस से कभी भी मैमल्स का हम डेवलपमेंट नहीं देखेंगे, हम हमेशा देखेंगे रेप्टाइल से ही एविस का जो है डेवलपमेंट हुआ है और रेप्टाइल से ही मैमिलिया का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये अभी हमने देखा कि इनको फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एमनियोट्स। और एमनियोट्स के अंदर हमेशा 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होगी और किडनी होगी मेटानेफ्रिक टाइप की। ये कैसे एनिमल्स है, यूरिकोटैलिक एनिमल्स है, यूरिक एसिड को रिलीज करेंगे। यूरिकोटैलिक हमने रेप्टाइल्स पढ़े हैं, यूरिकोटैलिक ही हम पढ़ेंगे एविस भी। एविस भी यूरिकोटैलिक होते हैं। उसके अलावा हमने इंसेक्ट्स भी पढ़े थे, कुछ यूरिकोटैलिक हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने देखे क्लियोडिक एग्स, यानी एग्स के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होगी जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। फिर हमने देखा फर्स्ट रेप्टाइल्स किन्हें कहा जाता है। फर्स्ट रेप्टाइल्स की अगर सब क्लास पूछी जाए तो एनेप्सिडा, अगर ऑर्डर पूछा जाए तो कोटाइलोसोरस, अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो सिमोरिया। और सिमोरिया क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। उसके बाद हमने देखा कि जो रेप्टाइल्स है उसी से ही डेवलपमेंट हुआ है एविस का, उसी से ही डेवलपमेंट हुआ है मैमिलिया का। अगर हम सही वर्ड्स यूज करें तो हम कह सकते हैं इवोल्यूशन। तो रेप्टाइल से ही इवोल्यूशन हुआ है एविस एंड मैमिलिया का। तो इन दोनों के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो होगा आर्कियोप्टेरिक्स, एंड रेप्टाइल्स और मैमल्स का जो कनेक्टिंग लिंक है वो होगा प्रोटोथीरियंस। ठीक है, अगर हम बात करें रेप्टिलिया के जनरल कैरेक्टर्स की, तो ये जो एनिमल्स हैं ये वाटर में भी रह सकते हैं और ये लैंड में भी रह सकते हैं। ये वाटर में भी रहेंगे और ये लैंड में भी रहेंगे। उसके अलावा ये एनिमल्स कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। ये मैं लास्ट टाइम लिख रही हूँ कोल्ड ब्लडेड या फिर पोइकिलोथर्म्स, क्योंकि इसके बाद हमने पढ़ने हैं एविस एंड मैमल्स, वो दोनों ही वार्म ब्लडेड होंगे। यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे पोइकिलोथर्म्स या फिर कोल्ड ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड हमने कौन कौन से पढ़े, हमने पढ़े पाइसिस, हमने पढ़े एम्फीबिया, हमने पढ़े रेप्टाइल्स। ये कैसे थे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हमने ये पढ़े हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, पोइकिलोथर्म्स कहा जाता है। उसके बाद ये जो एनिमल्स हैं, अगर हम इनके एक्सोस्केलेटन की बात करें तो सबसे पहले हम इनकी देखते हैं कि इनकी स्किन कैसी होगी। तो इनकी
जो स्किन है वो बहुत ही रफ देखने को मिलती है और यहाँ पर कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं नॉन ग्लैंडुलर। रफ या फिर नॉन ग्लैंडुलर स्किन इनकी देखने को हमें मिलती है। ठीक है, अब अगर रफ है, नॉन ग्लैंडुलर स्किन है, यानी इसके ऊपर स्केल्स तो प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एपिडर्मल स्केल्स इनके अंदर प्रेजेंट होंगे। हमने एम्फीबिया के अंदर बोला था कि इनकी बॉडी के ऊपर कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते, ये स्केल लेस होती है। उसी तरीके से हमने पाइसेस के अंदर पढ़ा था कि प्लेकॉइड स्केल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एटिनॉइड भी हो सकते हैं, गैनोइड भी हो सकते हैं, साइक्लोइड भी हो सकती है। यानी इसके अंदर हमने सिर्फ एक एम्फीबिया ही ऐसा पढ़ा है जिसके अंदर हमने ये कहा है कि इसके अंदर कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते, उसका भी हमने एक एक्सेप्शन पढ़ लिया। अब यहाँ पर एपिडर्मल स्केल्स तो प्रेजेंट है, यहाँ पर बोनी स्केल्स भी हो सकते हैं, बोनी स्क्यूट्स भी हो सकते हैं। बोनी स्क्यूट्स जैसे कि होते हैं टर्टल्स के अंदर, यानी कछुए के अंदर जो ऊपर प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, बोनी स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। बोनी स्केल्स भी हो सकते हैं, एपिडर्मल स्केल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि इन एनिमल्स की जो बॉडी है, इन एनिमल्स की बॉडी के अंदर हेड, ट्रंक और टेल, हमने एम्फीबियंस में भी यही पढ़ा था, हेड, ट्रंक और टेल प्रेजेंट होती है। लेकिन हमने एम्फीबियंस में क्या कहा था, नेक एब्सेंट, यहाँ पर नेक प्रेजेंट। तो हेड, नेक, ट्रंक, टेल 4 पार्ट्स में इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है। यानी यहाँ पर क्या इसके अलावा आ गया, एक नेक भी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो कई बार हमें क्या लगता है, अगर हम फोटोज देखेंगे ना एम्फीबियंस की, हमें ऐसे लगेगा कि ये एम्फीबियंस नहीं है, ये रेप्टाइल्स है। लेकिन अगर हमने उनको क्लासिफाई करना हो, डिस्टिंग्विश करना हो, तो हमें क्या देखनी है, हमने उनकी फोटो में देखनी है क्या उनके पास नेक प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तभी वो रेप्टिलिया है, अगर नेक एब्सेंट है तो वो एम्फीबियंस ही होंगे। ठीक है, देखने में ऐसा लगता है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके लिम्स की। हमने बात किया था कि जो टेट्रापोड्स होते हैं उनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। 1 पेयर होते हैं इनके पास फोर लिम्ब प्लस 1 पेयर होते हैं इनके पास हाइंड लिम्ब। तो इनके पास जो है 4 लिम्स प्रेजेंट है, 1 पेयर ऑफ 4 लिम्ब, 1 पेयर ऑफ हाइंड लिम्ब। अगर हम बात करें स्नेक्स की, तो स्नेक्स के पास तो लिम्स एब्सेंट होते हैं। हम लिख सकते हैं कि स्नेक्स के पास लिम्स होते हैं एब्सेंट। स्नेक्स के पास लिम्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन हमने कहा लिजार्ड्स के पास तो होते हैं। लेकिन एक ऐसा भी लिजार्ड है, ओफियोसॉरस। ओफियोसॉरस एक ऐसा लिजार्ड है जिसके पास लिम्स एब्सेंट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लिम्बलेस लिजार्ड। लिम्बलेस लिजार्ड या फिर ग्लास स्नेक, इसके 2 नेम है, लिम्बलेस लिजार्ड या फिर ग्लास स्नेक। किसे बोला जाता है, ओफियोसॉरस को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक ऐसा लिजार्ड जिसके अंदर लिम्स एब्सेंट है, और स्नेक्स के अंदर तो लिम्स एब्सेंट ही होते हैं। अगर हमने यहाँ पर लिम्स की बात करी तो हमने कहते हैं कि इनकी जो डिजिट्स होती हैं वो हमने कैसी पढ़ी हुई है, पेंटाडेक्टाइलस। टेट्रापोडा का ये भी जनरल कैरेक्टर था कि लिम्स कैसे होंगे, पेंटाडेक्टाइलस होंगे, यानी इनके लिम्स ऐसे होंगे, ये 5 इनके पास डिजिट्स होंगी। ठीक है, तो ये कैसे होंगे, पेंटाडेक्टाइलस लिम्स होंगे, और इनके पास नेल्स होंगे। नेल्स कैसे होंगे, इनकर्व्ड नेल्स। इनकर्व्ड नेल्स का मतलब है कि नेल्स आगे से मुड़े हुए होंगे, यानी ऐसे स्ट्रेट नेल्स नहीं होंगे, नेल्स इस तरीके से मुड़े हुए होंगे, ऐसे नेल्स इनके पास होंगे। इस नेल्स को क्या बोला जाता है, इनकर्व्ड नेल्स। तो ये भी एक एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर डिफरेंस आ गया कि अगर हम उनकी फोटो देखें, अगर उनके पास नेल्स प्रेजेंट है तो वो रेप्टाइल्स है, अगर नेल्स एब्सेंट है तो वो कैसे हैं, एम्फीबियंस है। तो हमने क्या देखा कि क्लास रेप्टिलियंस जो होते हैं, ये रेप्टिलिया वाटर पर भी रह सकते हैं, लैंड पर भी रह सकते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड है, कोई किलोथॉन्स है। इनकी स्किन जो होती है रफ होती है, इनकी स्किन के ऊपर कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता। इनके पास एपिडर्मल स्किल्स, इनके एक्सोस्केलेटन की बात करें तो यहाँ पर एपिडर्मल स्किल्स प्रेजेंट है, बोनी स्किल्स
स्क्यूट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। यहाँ पर नेक जो है वो एक स्पेशल यहाँ पर जगह ले रही है। उसके बाद हम बात करें वन पेयर ऑफ फोर लिम्ब, वन पेयर ऑफ हाइंड लिम्ब प्रेजेंट है, लेकिन स्नेक्स के अंदर ऐसे लिम्ब्स प्रेजेंट नहीं होते। अगर हम बात करें ऑफियोसोरस की, तो एक ऐसा लिजार्ड जिसके अंदर लिम्ब्स एब्सेंट है, तो उसे क्या बोला जाता है, लिम्बलेस लिजार्ड या फिर ग्लास स्नेक। और इनके जो लिम्ब्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पेंटाडेक्टाइलस होते हैं, उनके ऊपर नेल्स प्रेजेंट होते हैं, कैसे, इनकर्व्ड नेल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हम बात करते हैं इसके एंडोस्केलेटन की। हमें पता है कि बोनी फिशेस के बाद जितने भी एंडोस्केलेटन आएंगे वो सारे के सारे बोन्स के बने हुए आएंगे। तो उनका एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, बोन्स का बना होता है। उसके अलावा ये एनिमल्स जो होते हैं ये होते हैं मोनोकोंडाइलिक। मोनोकोंडाइलिक का मतलब होता है कि अगर ये स्कल है और ये वर्टिब्रल कॉलम है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जो बोन प्रेजेंट होगी, अगर वो एक बोन प्रेजेंट होगी तो उसे क्या बोला जाएगा, मोनोकोंडाइलिक। अगर स्कल और वर्टिब्रल कॉलम को जोड़ने वाले टू बोन्स प्रेजेंट होंगी तो उसे बोला जाएगा डायकोंडाइलिक। तो ये एनिमल्स मोनोकोंडाइलिक है। इससे पहले हमने पाइसिस भी मोनोकोंडाइलिक देखी थी और अभी हमने रेप्टिलियंस भी मोनोकोंडाइलिक देखे हैं। सॉरी, तो इनके अंदर जो एंडोस्केलेटन है वो बोन्स का बना होगा, मोनोकोंडाइलिक इनका एंडोस्केलेटन बना होगा, मतलब कि मोनोकोंडाइलिक ये होते हैं। इनके पास ट्रू रिब्स प्रेजेंट होंगी। ट्रू रिब्स का क्या मतलब है, ट्रू रिब्स का मतलब है कि ऐसी रिब्स जो स्टर्नम से अटैच्ड हो। हमने पिछली बार भी देखा था जब हम एम्फीबियंस पढ़ रहे थे, तब हमने कहा था कि इनके पास ट्रू रिब्स एब्सेंट होती हैं। पहली बात तो रिब्स एब्सेंट ही होती है, लेकिन कहीं कहीं पर प्रेजेंट होगी तो वो ट्रू रिब्स नहीं होगी। ट्रू रिब्स का मतलब है कि अगर ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है और आगे क्या है, आगे आएगी स्टर्नम। ये क्या है, ये है स्टर्नम और ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम यानी हमारे पीछे वाला वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम जिसे हम कहते हैं चेस्ट बोन। तो स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो बोन्स होती हैं, जो इस तरीके की हम बोन्स पढ़ते हैं, जो हमारे अंदर भी 12 पेयर्स प्रेजेंट होती हैं, इन्हें बोला जाता है रिब्स। जब ये रिब्स स्टर्नम के साथ अटैच्ड हो, यानी पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से निकल के आगे से स्टर्नम से अटैच्ड हो, तब तो इन्हें बोला जाएगा ट्रू रिब्स। लेकिन अगर ये रिब्स स्टर्नम से अटैच्ड ना हो, ये ऐसे फ्लोटिंग ही हो, तो इन रिब्स को क्या बोला जाता है, इन रिब्स को बोला जाता है फॉल्स रिब्स। तो यहाँ पर हमें ट्रू रिब्स देखने को मिलेंगी। हमने एम्फीबियंस में फॉल्स रिब्स देखी थी, लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेंगी, ट्रू रिब्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसका जो कॉर्डल वर्टिब्रे है, कॉर्डल का मतलब लेते हैं हम टेल से, तो इसका जो कॉर्डल वर्टिब्रे है, उस कॉर्डल वर्टिब्रे के अंदर एक स्पेशल बोन देखने को मिलेगी, उसे बोला जाता है चेवरॉन बोन। तो अगर क्वेश्चन आ जाए चेवरॉन बोन किस क्लास के अंदर पाई जाती है, तो रेप्टिलिया क्लास के अंदर चेवरॉन बोन पाई जाती है। कहाँ पर, कॉर्डल वर्टिब्रे के अंदर चेवरॉन बोन पाई जाती है। ठीक है, इसकी जो वर्टिब्रे होंगी हम कह सकते हैं सेंट्रम, वो कैसा होगा, वो होगा प्रोसिलस टाइप का। प्रोसिलस का मतलब है कि अगर कोई वर्टिब्रे है तो वो वर्टिब्रे इसके अंदर इस तरीके की वर्टिब्रे प्रेजेंट होंगी। इस तरीके की वर्टिब्रे का मतलब है कि वो वर्टिब्रे आगे से तो होगी कनकेव और पीछे से होगी कन्वेक्स। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है प्रोसिलस टाइप ऑफ सेंट्रम। ये क्या है, ये है एक वर्टिब्रे। तो इनके अंदर जो वर्टिब्रे प्रेजेंट होती है, जो सेंट्रम प्रेजेंट होता है, वो कौन से टाइप का होता है, वो प्रेजेंट होता है प्रोसिलस टाइप का। ठीक है, तो हमने इसके अंदर देखा कि ये इसका एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है, मोनोकोंडाइलिक होता है, ट्रू रिब्स प्रेजेंट होती है, कॉर्डल वर्टिब्रे के अंदर चेवरॉन बोन इनके अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ईयर की, तो इसके अंदर एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होगा, क्योंकि एक्सटर्नल ईयर सिर्फ और सिर्फ एविस एंड मैमल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है।
एविज एंड मैमल्स में ही एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, मिडल एंड इंटरनल ईयर। मिडल एंड इंटरनल ईयर ही यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अभी हम बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर इसकी एलिमेंट्री कैनाल होगी कंप्लीट। ये हम देखते आ रहे हैं कि जब से ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान स्टार्ट हुआ है तब से एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट ही आ रही है। इसकी एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होगी और इसकी एलिमेंट्री कैनाल खत्म होगी क्लोएका तक। हमने क्लोएका डिस्कस कर लिया था। क्लोएका वो ओपनिंग होती है जहां से एक्सक्रीशन भी हो सके, ठीक है, एक्सक्रीशन भी हो सके, जो जेनाइटल्स का काम भी करे और जो एनएस का काम भी करे। तो ये तीनों ओपनिंग जब एक जगह पर हो तो उसे क्या बोला जाता है, क्लोएकल ओपनिंग बोला जाता है। तो इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ टू क्लोएका होगी। इसके बाद हम बात करें इनकी टंग। इनकी टंग होती है बाइफर। जैसे कि अगर हम कोबरा की टंग देखें तो वो टंग कुछ इस तरीके की हमें दिखाई देगी, ऊपर से डबल। तो कैसी होती है, बाइफर। और कैसी होती है, प्रोट्रूसिबल। प्रोट्रूसिबल का मतलब है कि हमारी टंग जैसे पीछे से अटैच है तो इनकी टंग आगे से अटैच होगी और ये टंग को बाहर फेंक के और कोई चीज अब जैसे अटैक करना है तो पीछे से टंग को निकालकर और वापस ले लेंगे। तो प्रोट्रूसिबल टंग इनके अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे कि फ्रॉग के अंदर भी प्रेजेंट होती है। उसके बाद बात करें अगर हम टीथ की, तो इनके टीथ कैसे होंगे, इनके टीथ होंगे प्लूरोडोंट टाइप के। प्लूरोडोंट टीथ का मतलब होता है कि सुपरफिशियली इनके टीथ प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके अलावा इनके टीथ हो सकते हैं थेकोडोंट टाइप के। थेकोडोंट टाइप का मतलब होता है कि इनके जो टीथ है वो सॉकेट के अंदर कहीं पर ऐसा होगा कि वो सॉकेट के अंदर इस तरीके से अटैच्ड होंगे। एक सॉकेट के अंदर अटैच्ड भी हो सकते हैं और वो ऊपर सुपरफिशियल तरीके से भी अटैच्ड। ये दोनों ही चीजें यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है। कईयों के अंदर ये होगा, कईयों के अंदर प्लूरोडोंट टाइप के टीथ भी हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें इनकी बक्कल कैविटी, इनकी बक्कल कैविटी के अंदर एक ऑल्फैक्टरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। उस ऑल्फैक्टरी ऑर्गन को बोला जाता है जैकोब्सन्स ऑर्गन। जैकोब्सन्स ऑर्गन क्या है, जैकोब्सन्स ऑर्गन एक ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है और ये किसके अंदर पाया जाता है, रेप्टाइल्स के अंदर पाया जाता है। अगर हम बात करें जैकोब्सन्स ऑर्गन की, अगर हम बात करें कि ये कौन से सब क्लास के अंदर पाया जाता है, तो ये सभी सब क्लास रेप्टिलिया की सभी सब क्लासेस के अंदर नहीं पाया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ डायप्सिडा सब क्लास के अंदर हमें देखने को मिलता है। डायप्सिडा में क्या आते हैं, डायप्सिडा के अंदर आ जाएंगे लिजार्ड्स, डायप्सिडा के अंदर आ जाएंगे स्नेक्स, इसके अंदर आएंगे क्रोकोडाइल्स, ठीक है, और इसके अंदर आएंगे एक ऑर्डर आएगा, उसके अंदर आएगा स्पेनोडोन। हम पढ़ने वाले हैं स्पेनोडोन को भी। तो इनके अंदर जो है ये सब किसके अंदर आएंगे, डायप्सिडा के अंदर आएंगे। लेकिन इनके अंदर सिर्फ एक क्रोकोडाइल है जिसके अंदर जैकोब्सन्स ऑर्गन एब्सेंट होता है। बाकी सब में यानी लिजार्ड्स में भी, स्नेक्स में भी स्पेनोडोन जो कि हम पढ़ेंगे, इनके अंदर तो जैकोब्सन्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा लेकिन क्रोकोडाइल्स के अंदर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि मेजरली जो सब क्लास डायप्सिडा है उसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें टर्टल की यानी कछुए की, तो कछुए के अंदर जो माउथ होता है उसका माउथ यहाँ पर मॉडिफाई होकर बना देता है एक बीक, यानी उसका माउथ क्या बनाएगा, बीक को बना देगा। लेकिन उसकी जो बीक होती है, बीक के अंदर टीथ नहीं प्रेजेंट होते, तो टीथलेस बीक।
टीथलेस बीक प्रेजेंट होती है टर्टल के अंदर, ठीक है। तो ये कैसी है, ये माउथ इसका मॉडिफाई हो गया बीक के अंदर, और बीक कैसी है, टीथलेस बीक है। अगर हम टर्टल की बात करें, हम कह सकते हैं टोर्टोइस की बात करें, तो हम देखते हैं कि उनके ऊपर एक बड़ा सा इस तरीके का एक टोकरा सा बड़ा होता है इनके अंदर, है ना, और नीचे हमें ऐसे छोटा सा एनिमल दिखाई देता है, यहाँ पर उसकी इस तरीके की होगी। हम कुछ इस तरीके की इसको देखते हैं जब भी हम टर्टल को देखते हैं। तो टर्टल के अंदर ये जो ऊपर ये जो हम कहते हैं ना उल्टा टोकरी पड़ी है, इसको बोला जाता है कैरापेस, यानी इसका डोर्सल सरफेस क्या कहलाएगा, कैरापेस, और इसका वेंट्रल सरफेस कहलाएगा प्लेस्ट्रोन। तो ये हमें पता होना चाहिए कि अब तक कभी क्वेश्चन आ ही जाए कि जो टर्टल का ऊपर वाला प्लेस होता है उसे बोला जाता है कैरापेस, जो कि एक डोर्सल सरफेस, और वेंट्रल सरफेस को क्या बोला जाता है, प्लेस्ट्रोन बोला जाता है। तो ये हमने बात की डाइजेस्टिव सिस्टम की, इसका एलिमेंट्री कैनाल जो होगी कंप्लीट होगी, माउथ टू क्लोएका तक होगी, टंग इसकी बाइफिड होगी, दो के अंदर इस तरीके से डिवाइडेड होगी, प्रोट्रूसिबल होगी, आगे से अटैच होगी और बाहर की तरफ फैलेगा। टीथ इसके कुछ एनिमल्स में प्लूरोडोंट हो सकते हैं, कुछ एनिमल्स में थिकोडोंट हो सकते हैं। इसकी बक्कल कैविटी के अंदर ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, जैकॉब्सन्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, जो कि हम कह सकते हैं मेनली सबक्लस डायस्टिटा के अंदर प्रेजेंट होगा। उसके अंदर क्रोकोडाइल्स के अंदर एब्सेंट होगा, बाकी सब में प्रेजेंट होगा। टर्टल का जो माउथ है वो बीक के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और इसके पास टीथलेस बीक प्रेजेंट होती है, और इसका जो डोर्सल सरफेस है उसे कैरापेस कहा जाता है, उसका जो वेंट्रल सरफेस है उसे क्या बोला जाता है, प्लेस्ट्रोन। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसके अंदर हम इसको जो रेप्टिलिया है उसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हम जो एक क्लास और लेंगे उसके अंदर हम जो स्नेक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे स्नेक्स है जो पॉइजनस होते हैं, कौन से ऐसे स्नेक्स है जो नॉन पॉइजनस होते हैं। तो इसके भी 2 लेक्चर्स और लगेंगे, जिसके बाद हमारी जो क्लास रेप्टिलिया है वो फिनिश हो जाएगी। फिर उसके बाद हम एविज एंड मैमल्स को करके फिर हम हमारी ये टेक्सोनोमी को खत्म करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।